पिताजी को कुत्ता कहना शुरू कर दो। तुम निठल्ले हो, बेकार हो, क्या चोटी रख के घूमते हो, क्या धोती पहनते हो। भारत देश में संत की क्या भूमिका समझते हैं? सत्ता ने पैदा किए सबूत और संत जेल में है। ये तो मुस्लिम आंकड़े देख लीजिए, ईसाइयों के पाद्रियों के आंकड़े देख लीजिए। जोधपुर की लड़की दिल्ली में आके एफआईआर लिखवा रही है। अरे आप मजाक कर रहे हो कानून का। किसी भी देश को समाप्त करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, उसकी सभ्यता को नष्ट कर दो। शायद इसीलिए उसके पिताजी को कुत्ता कहना शुरू कर दो, तो वो वहाँ का जो जनमानस है वो अपने आप को इतना डिमोरलाइज होगा कि वो अपनी संस्कृति को भी भूल जाएगा। अखंड भारत मोर्चा हमारे संगठन का नाम है। उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि अफ़गानिस्तान, जहाँ सम्राट अशोक ने अपना ध्वज गाड़ दिया था, भगवा ध्वज, और संस्कृति अपनी वहाँ तक लेके गए थे, ये एक बार नहीं हुआ। हरि सिंह नलवा के समय भी वहाँ तक पहुँच गए थे हम। अभी आप देख लीजिए, सिर से चोटी हटा दी हिंदुओं के, तिलक हटा दिया जी। संस्कार हटाने की बात है तो वो भी हटाने की प्रयास किया चल रहा है। धीरे धीरे, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे आपको पॉइजन दिया गया, आपको ये बताया गया। इतने समृद्ध बुद्धिमान, जहाँ शून्य की जहाँ खोज हुई हो, ऐसा देश जिसने गणित के अंदर त्रिकोण का आविष्कार किया हो, उस बुद्धिजीवी वर्ग को एक आ गया, तुम निठल्ले हो, बेकार हो, क्या चोटी रख के घूमते हो, क्या धोती पहनते हो, क्या तिलक लगाते हो। इस प्रकार से उसको डीमोरलाइज कर करके आज ये हालात हो गई। अब थोड़ा थोड़ा लोगों में जागरूकता आ रही है, जैसे लोग भी हैं। आप एक भारत देश में संत की क्या भूमिका समझते हैं? संत एक संस्कार की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी शिराएं समाज के अंदर फैली होती हैं। संस्कार समाज तक पहुँचे कैसे, वो एक माध्यम है। संत एक माध्यम है। अभी जो माध्यमों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, अभी ऐसा बताया जाता है कि हिंदू धर्म गुरु ही सबसे ज़्यादा बलात्कारी होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। अभी आप आंकड़ों की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा आंकड़े निकाल के अब रखें तो मुस्लिम आंकड़े देख लीजिए, ईसाइयों के पाद्रियों के आंकड़े देख लीजिए। समाज के अंदर में संत के वजह से संस्कार फैलेंगे। उन संस्कारों को फैलने से रोकना कैसे है? तो संत को बदनाम करो, संत को कोई बलात्कारी है। अभी आसाराम जी का विषय लीजिए, मैं पीछे भी पढ़ रहा था कि डॉक्टर में उनका नेगेटिव आया है मामला। संत और सरकार अब के अंदर बैठे हुए सत्ता में मद में डूबे हुए लोग संतों को हमेशा दबाने का प्रयास करते रहे हैं, और यही आसाराम जी के साथ हुआ, यही अन्य संतों के साथ हुआ। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सच्चाई छुपती नहीं है। ये बहुत आसान काम हो गया आज के समय में। कानून की व्यवस्था ऐसी हो गई कि 16 साल की लड़की आपको हाथ लगा के छेड़ जाए और वो ही उल्टा कह दे तो आपके ऊपर 500 लग जाएगी एक बार को। फिर आप अपनी सफाई देते रहिए कि मैंने छेड़ा था, नहीं छेड़ा था, मैंने हाथ लगाया था, नहीं लगाया था, आपने बेटी समझ के लगाया था, नहीं लगाया था। यदि इतना ही सब कुछ चल रहा होता तो वो माएँ अपनी बेटियों को लेके क्यों उसमें आश्रम में जा रही थी? सब लोग पहले माँ को सबसे पहले मालूम होता है परिवार के अंदर कि मेरी बेटी के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जोधपुर की लड़की दिल्ली में आके एफआईआर लिखवा रही है। अरे आप मजाक कर रहे हो कानून का। जीरो उसके ऊपर एफआईआर है। जीरो एफआईआर की वैल्यू तब बनती है जब उसके पीछे एविडेंस होता है। एविडेंस कोई है ही नहीं है। ये सत्ता और संत का संघर्ष है, सीधा सीधा। सत्ता ने पैदा किए सबूत और संत जेल में है। इस समय समाज को क्या करना चाहिए? समाज तो देख रहा है, समाज ने संघर्ष भी किया। संत आसाराम बापू के लिए जंतर मंतर में बहुत संघर्ष भी किया, मगर जब तक सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग और जांच एजेंसियां क्लीन चिट नहीं देती हैं आज के समय में, तब तक संत भी जेल में ही है। मगर मेरे ख्याल से लगता नहीं, मैंने अभी कहा ना 2 दिन मैंने पहले अखबार पढ़ी है कि जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी। जो उस समय का, मैं तो लगातार इसके ऊपर नज़र है मेरी केस के ऊपर, जो उस समय के पुलिस अधिकारी थे उन्होंने तो कहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लड़की के साथ फिजिकल टच